हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख श्री। आज फॉरेन करेंसी का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने फॉरेन करेंसी किया था, बट वो सिंगल ईयर का था। आज हम आगे बढ़ते मल्टीपल ईयर्स, मतलब एक से ज्यादा साल। ये सब हमने कंप्लीट किया था। चलिए ध्यान देते हैं। 1 जनवरी में मरीना 2013 में मरीना लिमिटेड मरीना एन इंडियन इंपोर्टर परचेज $250 वर्थ गुड्स फ्रॉम जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी ऑफ यूएसए। मरीना ने गुड्स इंपोर्ट किया है, परचेज किया है। कितने का? $250,000 का। और कभी परचेज किया है? 1 जनवरी में। अब इस समय अलग क्या है, जो हमने 2.5 लाख का परचेज किया था उसका पेमेंट देखो फेब, मार्च और अप्रैल, जबकि साल तो मार्च में खत्म हो जाता है। इसका मतलब 2 अकाउंटिंग ईयर आएगा, एक 12-13 और एक 13 और 14। तो यहाँ पे वर्किंग 2 साल का बना है। सम सेम है, खाली इतना है कि इंस्टॉलमेंट न्यू ईयर में चला गया है। इसके पहले इंस्टॉलमेंट सेम ईयर में खत्म हो जाता था तो प्रॉब्लम नहीं आता था। जब मल्टीपल ईयर्स आएगा तो थोड़ा सा एंट्री चेंज होने वाला है। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम ही है। तो डायरेक्टली मैं वर्किंग पे जाता हूँ। साल मार्च में खत्म होएगा, अप्रैल में चालू होगा, 2012-13। 1 जनवरी क्या किया भाई? 1 जनवरी को हमने परचेज किया है। कितना परचेज किया है? $2.5 लाख। और जिस दिन परचेज किया उस दिन डॉलर का रेट क्या है? 49। फिर पेमेंट किया है 10 फेब, 15 मार्च, 31 मार्च का कुछ तो दिया है, ठीक है। 10 फेब और 15 मार्च, तो 10 फेब को भाई फेब आ गया। फेब को हमने क्या किया है? पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया है फेब में? जरा देखो, $1 लाख का पेमेंट किया। और 10 फेब को डॉलर का रेट क्या है? 49.50। समझा ये? फिर 10 फेब के बाद 15 मार्च को $75,000, 15 मार्च को पेमेंट किया है 75, और डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 47। अरे ये समझा? बोल। 49.50 दिया है, हम लोग 50 लिखेंगे, मतलब 5 लिखते ना। हाँ हाँ, पर अगर 49.05 दिया तो 05 लिखेंगे। 5 पैसा और 50 पैसे में फर्क होता है कि नहीं? 5 पैसा मतलब 0.5, 50 पैसा मतलब 5.0। तो 10 जीरो लगा तो भी वो उतना ही रहेगा, पॉइंट के बाद का वैल्यू है वो, तो भी 50 ही रहेगा। 3 जीरो लगाएगी तो भी 50 ही रहेगा, और 5 ही रहेगा। पार्थ ही रहेगा क्या? चलो अब जरा ध्यान देना, ये तो ठीक था। अब साल खत्म हो रहा है, तो जब भी साल खत्म होके पेमेंट न्यू ईयर में जाएगा, मैडम न्यू ईयर में जाएगा, तो हमेशा देखो ईयर एंड में एक डॉलर का रेट देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 31 मार्च साल खत्म होने का डेट है, और उस दिन का डॉलर का रेट दिया है 45। तो यहाँ पे मैंने डॉलर का रेट 45 लिखा है। फिर वापस से न्यू कैलेंडर बनाया। क्यों? क्योंकि भाई अप्रैल में पेमेंट होने वाला है। कौन से अप्रैल को? 20 अप्रैल को। तो 20 अप्रैल को पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया है? $75,000, और डॉलर का रेट कितना है? 46.5। वर्किंग समझ में आ गया? पक्का स्नेहल, वर्किंग समझा है? ये दीवार और ये रेट समझ में आ गया है? पक्का। चलो स्टार्ट करते जर्नल एंट्री। ज़्यादा सोचना नहीं, सेम जर्नल एंट्री, कुछ नया होने वाला नहीं है। परचेज किया है क्या? गुड्स। किससे? जेमिनी से। परचेज किया है तो एंट्री क्या आएगा? परचेज किया है तो गुड्स आएगा। किससे परचेज किया है? जेमिनी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जेमिनी अकाउंट। कितना परचेज किया है? 2,50,000 इंटू 49। कितना? अरे बोल खुशबू। अरे 12 लाख आएगा। हाँ दे उसको। अरे नहीं मजाक नहीं, सीरियसली 12 लाख ही आएगा। देख मल्टीप्लाई कर, 2,50,000 इंटू 49।
अरे तो कर ना, 2,50,000 इंटू 49 कितना आ रहा है देख, 12,25,000 कितना है? ये 50,000 है, हाँ ये 2,50,000। हाँ, 1,22,50,000 इतना आ रहा है क्या? 1,22,50,000 ना, यहाँ पे जीरो कम है, 1 करोड़ उत्तर की वजह से कंफ्यूजन मा- हुआ मुझे। नहीं मेरे को मालूम है, इसके तो मैं करेक्शन बता रहा हूँ। 1,22,50,000 कितना आएगा? 1,22,50,000। इसमें करेक्शन एक जीरो का है, कॉमा में मिस्टेक है, 1,22,50,000 आएगा, ये समझ में आया। अब परचेज किया, डन यहाँ तक। अब परचेज के बाद क्या हो रहा है भाई? पेमेंट। परचेज किया तो पैसा दोगे ना, है या नहीं? जब मैंने गुड्स खरीदा था डॉलर का रेट क्या चल रहा था? मैंने पेमेंट कितना किया है? 49.50 पे किया, तो पैसा जाएगा, किसको देंगे? जेमिनी को। कितना? तो 1 करोड़ इंटू 49.50 करो, कितना आ रहा है? 1,00,000 है ना। 1,00,000 इंटू 49.50 करो, कितना आ रहा है? 49,50,000, 49,50,000, 49,50,000। मुझे बताओ फायदा हुआ कि नुकसान? आपने गुड्स खरीदा था नुकसान। 49 में, पेमेंट कितना किया? 49, ज्यादा दिया ना 50 पैसे, तो 50 पैसे कितने डॉलर पे दिया? 1,00,000, मतलब 50,000 का नुकसान हो गया। जो भी नुकसान है एफईएफ में डेबिट होगा, एफईएफ मतलब एक्सचेंज डिफरेंस में डेबिट टू किसके वजह से? जेमिनी। 50,000 50,000, इसमें कोई डाउट है? अभी समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ेंगे आगे। सर फिर पेमेंट किया, पेमेंट किया तो पैसा जाएगा, किसको दिया? जेमिनी को। कितना? 75 इंटू 47.6, 75,000 इंटू 47.6 कितना आ रहा है? 35 लाख, 35,70,000, 35,70,000। अंडरस्टूड? फायदा हुआ या नुकसान? गुड्स कितने में खरीदा था? 49, पैसा कितना दे रहे हो? 76, समझ में आया? 47.6 फायदा है कि नुकसान है? सर फायदा। कितना फायदा है? 49 में से 47.6, 1.4, 1.4 डॉलर का फायदा, और डॉलर कितना है? 75, तो 75 इंटू 1.4 कर दो, कितना आ रहा है? 90। 10, 1,05,000 का फायदा हो गया। फायदा है तो एफईएफ क्रेडिट, डेबिट में क्या आएगा? जेमिनी। कितना? 1,05,000, 1,05,000। अंडरस्टूड? यहां तक सब नॉर्मल था, जैसा कर रहे थे वैसा ही था, बराबर। अब ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि भाई अब साल तो खत्म हो रहा है, तो क्या जब साल खत्म हो रहा है तो जेमिनी ट्रेडर को मैंने पूरा पैसा दे दिया है क्या? नहीं, कितना बाकी है? 75, ये बाकी है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? साल खत्म जब हो रहा है तो साल खत्म होने के दिन पे $1 का रेट दिया है, दिया है, कितना दिया है? 45, अब हम ये अज्यूम करेंगे कि अगर ये $75,000 का पेमेंट मैं कर देता, किया नहीं है, कर देता, तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 45, और मैंने खरीदा कितने में था? 49, तो मुझे फायदा होता कि नुकसान? फायदा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हम सिर्फ ये देखेंगे अगर कर देता तो मुझे फायदा होता या नुकसान। तो जब भी साल खत्म हो रहा है और पेमेंट बैलेंस है, तो आपको ये देखना है इफ आप उसका पेमेंट कर देते या आपको पेमेंट रिसीव हो जाता तो फायदा होता या नुकसान होता। इस केस में अगर मैं ये $75,000 का इस साल पेमेंट करता तो डॉलर का रेट 45 चल रहा था, मैंने खरीदा 49 में था, तो इसका मतलब मुझे $4 का प्रॉफिट हो जाता, है या नहीं? और कितने डॉलर पे होता? $75,000 पे प्रॉफिट होता। अरे समझ में आया? जो भी प्रॉफिट होता वो कहाँ जाता? एफईएफ में क्रेडिट। और ये किसके वजह से होता? जेमिनी। तो एफईएफ क्रेडिट और जेमिनी अकाउंट डेबिट। कितना? तो 75 इंटू 4 करते 3,00,000 रुपए का प्रॉफिट होता। ये समझ में आया? बस ये एक नया एंट्री आया, समझा? ये नया एंट्री समझा? नया एंट्री समझा? मैंने ये सुना कि मतलब खाली अज्यूम करना है। अज्यूम क्या करना है? अगर पेमेंट करते या रिसीव होता तो फायदा होता या नुकसान। तो मुझे 45 का इधर पेमेंट करना था, क्यों? क्योंकि परचेज किया तो पेमेंट करेंगे, सेल्स किया तो पेमेंट रिसीव होगा,
तो ये लॉजिक समझना पड़ेगा, परचेज है तो पे करेंगे, सेल्स है तो रिसीव होगा। तो अगर पे करते तो 45 पे करते, खरीदा कितने में था 49, मतलब मुझे $4 का प्रॉफिट होता, तो प्रॉफिट की एंट्री सिर्फ पास करनी है। समझ में? प्रॉफिट या लॉस की एंट्री पास करनी। साल खत्म तो हम लोग रफ में एक अकाउंट बनाएंगे, एक साल खत्म होते रफ में अकाउंट बनाते। सेम ढूंढो एफईएफ। एफईएफ सर डेबिट में है 50,000, एफईएफ 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 सर क्रेडिट में है 1,05,000, एफईएफ 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 किधर है? क्रेडिट में। नीचे वाला दबा। एफईएफ क्रेडिट में 1,05,000 क्रेडिट। अरे वो नहीं, ऊपर से बोल रही हूँ, जैसे ढूंढते हुए आते हैं। टाइम पास मत कर, ला इधर, बैक कर पहले, ला और एक बैक कर, बस। चलो एफईएफ ढूंढेंगे, एफईएफ एफईएफ डेबिट में कितना 50, तो डेबिट में आ जाएगा 50। फिर एफईएफ 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 सर क्रेडिट में कितना है 1,05,000, तो क्रेडिट में आ गया 1,05,000। एफईएफ एफईएफ सर क्रेडिट में है कितना 3,00,000, क्रेडिट में 3,00,000। समझ में आ गया? चल दे दे, डन है इतना। अब मुझे बताओ कौन सा साइड ज्यादा है? ये वाला। क्रेडिट 4,05,000, 4,05,000 उसमें से 50 चले जाएगा तो 3,55, कौन से साइड पे आया? डेबिट में। एफईएफ डेबिट, तो दूसरा किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री है एफईएफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। साल खत्म, एंट्री खत्म। समझा? ये खाली नया एंट्री जो बैलेंस है उसका एक्सचेंज डिफरेंट पास करते हैं, ये समझा? अब आ जाते हैं न्यू एकेडमिक ईयर में, नए साल में आके तो क्या किया है? पेमेंट। पेमेंट करोगे ना तो पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा भाई, पैसा जाएगा टू कैशर बैंक। किसको दोगे? जेमिनी को। कितना? 75 इंटू 46.5 करो मल्टीप्लाई। 35 lakhs। 34 लाख 87 कितना? 34 क्या 35? 34, तो इधर करेक्शन 34,87,500, तो यहाँ पे अमाउंट में करेक्शन है। अच्छा तो यही बोल रही थी 34 लाख पक्का ना? 87, 34,87,500। अरे ये समझा क्या? अरे ये समझा? शायद ये कंबाइंड एंट्री पास किया इसके लिए ऐसा अमाउंट है। इतना क्लियर? 75,000 इंटू 46.75 30 राइट है? 35,062। क्या बच्चे भाई मेरे, तो 35,6,250 35। चलो 75,000 इंटू 46.75। हाँ, बराबर है। आपने 7 नहीं बोला, 5 बोला तो बाबा ने क्या उधर दिखता नहीं है? नहीं दिखते। इधर फटेरे दिखते हैं ना देखो। नहीं आज उसको कुछ और दिखा बेटा। यहाँ तक क्लियर है, इतना समझ में आया। अब मुझे बताओ कि फायदा हुआ या नुकसान? फायदा। कैसे? इधर 40। ये तो नुकसान हुआ, सॉरी। कितना? कैसे? फायदा हुआ कि नुकसान? खरीदा कितने में था? खरीदा कितने में था? 45 में खरीदा था। 49। खरीदा कितने में था? और पेमेंट कितना किया? तो प्रॉफिट हो गया ना? सबको एक एक पड़ेगा। मैंने बोल दिया। अब जरा ध्यान दो, ए पे इधर ध्यान दे, हाथ बड़ा है उसका, ध्यान दे। अब जब साल खत्म होगा खुशबू, जब साल खत्म होएगा तो जो साल खत्म में जो रेट रहेगा ना, याद रखना कि अब से ये रेट को कंसीडर करेंगे, चाहे तुमने परचेज किया है चाहे तुमने सेल्स किया है। चाहे तुम परचेज करो चाहे तुम सेल्स करो, डॉलर का रेट क्या रहेगा? अब जो ईयर एंड का रेट है वो। अब ईयर एंड के हिसाब से आपने इस समय क्या किया था? परचेज, तो ये परचेज का भाव ये, अगर सेल्स किया रहता तो सेल्स का भाव बन जाता। मतलब ईयर एंड का रेट नेक्स्ट ईयर के लिए परचेज या सेल्स रेट बन जाता है। अब बोलो आपने खरीदा कितने में था और पेमेंट कितना मिला? किया ना आपने, किया। सामान खरीदा था 45 में, पेमेंट किया 46.75, मतलब ज्यादा किया 1.75 डॉलर ज्यादा किया, मतलब नुकसान हो गया। नुकसान है तो एफईएफ अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 किसके वजह से? जेमिनी। कितना? तो 1.75 इंटू 75,000।
1,31,250, 1,31,250। अब यहाँ पे वापस से एफईएफ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे और ट्रांजैक्शन इस साल में अगर होगा तो आपको इतना करके छोड़ देना है, बस दैट्स इट। अगर आपको ये समझ गया है तो मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ आपने 90 to 99% एफईएफ खत्म कर लिया है। 1% एक समय जिसमें अपने को लेजर का कुछ अलग कंसेप्ट है, बाकी पूरा एफईएफ इतना ही है, ठीक है, पूरा एफईएफ इतना ही है, कंसेप्ट यही है एफईएफ का। क्लियर? चलो और एक सम करेंगे फिर वाइंड अप करेंगे आज का क्लास। इतना सिंपल सा सम है। इस क्वेश्चन में जो पिछला सम गया ना, इसके अंदर ना अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी बोला था प्रिपेयर जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट एफईएफ फ्लक्चुएशन, बट मैंने बनाया नहीं है, मैंने सिर्फ जनरल एंट्री पे फोकस किया क्योंकि आगे के सम जब लूंगा तब मैं अकाउंट बनाने को सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। क्या बोला है क्वेश्चन में? पास जर्नल एंट्री सॉल्व करना है, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रिपेयर एफईएफ अकाउंट। बैक का जगह था वो, ठीक है, जर्नल एंट्री और एफईएफ अकाउंट बनाने का है इन द बुक्स ऑफ डीबीके इंडस्ट्री लिमिटेड। डीबीके इंडस्ट्री लिमिटेड इनवॉइस गुड्स टू वेस्ट जर्मनी। इनवॉइस मतलब बेचा, किसको बेचा? वेस्ट ऑफ जर्मनी को। कितने का बेचा? $1,00,000 का। कौन से तारीख को? 10 मार्च को। ऑन विच डेट? एक्सचेंज रेट कितना था? 41। पेमेंट रिसीव करे, बेचा तो पेमेंट रिसीव होगा, 10 मार्च को दिया था तो 20 मार्च को पैसा आया, 29 मार्च को आया और 15 अप्रैल, भाई 15 अप्रैल मतलब नया साल हो गया क्योंकि साल मार्च में खत्म हो रहा है। कंपनी क्लोजेज द बुक्स ऑन 31 मार्च और एक्सचेंज रेट 31 मार्च का दिया है, बाकी का तो इधर ही दे दिया है। समझ में आया? चलिए वर्किंग बनाते हैं। अप्रैल से मार्च कौन सा ईयर है? 2013, मतलब 12-13 का ईयर रहेगा। सबसे पहला हमने 10 मार्च को सेल किया है, इधर जैन आ गया, 10 मार्च आ जाएगा। 10 मार्च को आपने सामान बेचा है, कितना बेचा है? $1,00,000। और $1,00,000 जिस दिन बेचा उस दिन डॉलर का रेट कितना था? तारीख याद रखना, मार्च है, 10 मार्च है, आ गया 10 मार्च है। ये इधर हाईलाइट हो गया बट इधर नहीं करना है। नेक्स्ट 20 मार्च, तो ये सर्कल 20 मार्च के अंदर ही आएगा, खाली प्रेजेंटेशन इधर डेट गड़बड़ हो गया बट सेम। 20 मार्च को पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया है? $40,000 और डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 42। फिर 29 मार्च, वापस से मार्च को ही सर्कल करूंगा मैं, और वापस से पेमेंट कितना रिसीव हो रहा है? $35,000 और डॉलर का रेट कितना है? 41। समझ में आ गया ये? उसके बाद अप्रैल, मतलब साल खत्म हो गया। अब साल खत्म हुआ है तो 31 मार्च को साल में क्या रेट दिया है? 45, डॉलर का रेट 45। समझाइए? न्यू कैलेंडर बन गया 13-14 का। 15 अप्रैल को पेमेंट मिला है $25,000, डॉलर का रेट 44। वर्किंग क्लियर है? चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। 10 मार्च डेट डाल दिया। 10 मार्च को हमने क्या किया है? सामान बेचा है, सामान जाएगा और पैसा नहीं, नाम, किसको बेचा? वेस्ट ऑफ जर्मनी। तो एंट्री 2 सेल्स डेबिट में आएगा वेस्ट ऑफ जर्मनी। कितना? 1,00,000 इंटू 41 करेंगे तो 41 lakhs आ जाएगा। समझाइए? इधर एक जीरो ज्यादा नहीं है? हाँ है, $1,00,000 इंटू 41 करेंगे इतना ही आएगा। फिर पेमेंट रिसीव करोगे, क्योंकि बेचा है तो पेमेंट आएगा। पेमेंट आएगा मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे? वेस्ट ऑफ जर्मनी से। कितना पैसा रिसीव करोगे? 40 इंटू 42 करो, कितना आ रहा है? 16, 40, 80,000। 16,80,000, 16,80,000। पेमेंट जब भी करेंगे या रिसीव होंगे का एक्सचेंज डिफरेंट। बेचा कितने में था? पैसा कितना आया? फायदा या क्यों नुकसान? सर फायदा है, $1 का फायदा है, $40,000 पे। तो जो भी फायदा है एफईएफ में क्रेडिट, डेबिट में वेस्ट ऑफ जर्मनी। कितना? 40,000, 40,000। एनी डाउट? समझ में आया ये? आगे आगे आगे। सर फिर पेमेंट किया है 29 मार्च को, पेमेंट किया नहीं, पेमेंट रिसीव किया है। कैश और बैंक डेबिट टू वेस्ट ऑफ जर्मनी 35 इंटू 41, 14,35,000, 14,35,000। बेचा कितने में था? पैसा कितना आया? बताओ। नो प्रॉफिट नो लॉस, तो कोई एफईएफ की एंट्री आएगी क्या? नहीं। साल खत्म हो गया, ईयर एंड हो गया। अब ईयर एंड पे हम क्या बोलेंगे? अगर हम पेमेंट कर देते, कितना बैलेंस था? 25,000 ही बैलेंस था, हाँ या नहीं?
1 लाख में से 40 और 35 75 दे दिया तो 25 ही पेंडिंग था। अगर 25,000 का पेमेंट मिलता, रिसीव होता, क्योंकि सेल्स किया ना, तो मिलता तो डॉलर का रेट क्या चल रहा था, और हमने सामान बेचा कितने में था, फायदा होता कि नुकसान, $4 का प्रॉफिट होता, और कितना है 25,000, 1 लाख का प्रॉफिट होता। जो भी प्रॉफिट होता एफईएफ में क्रेडिट, किसके वजह से, वेस्ट ऑफ जर्मनी, कितना, 1 लाख 1 लाख। समझ में आया। तारीख है 31 मार्च, साल खत्म। अब एफईएफ अकाउंट बना लेंगे। अब एफईएफ मैंने फेयर में बनाया, बोला था ना एफईएफ बनाओ, तो कॉलम बना दिया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। समझा क्या। इसके पहले ऐसा रफ बना देते, कुछ लिखते नहीं थे। चलिए एफईएफ सर क्रेडिट में है 40, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में क्या लिखोगे, डेबिट में क्या है, वेस्ट जर्मनी, तो बाय वेस्ट जर्मनी अकाउंट, कितना क्रेडिट, 40,000। बस ये हो गया एफईएफ अकाउंट। समझा। फेयर एफईएफ समझ में आया। सर एफईएफ सर क्रेडिट में कितना है, 1 लाख, तो बाय वेस्ट ऑफ जर्मनी 1 लाख। और कोई एफईएफ है क्या, नहीं। टोटल मारा 1,40,000, 1,40,000 तो बैलेंस आया, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड एफईएफ डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, एफईएफ डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। साल खत्म, एंट्री खत्म। समझा भाग्यश्री। अब 15 अप्रैल को वापस, 15 अप्रैल को पैसा रिसीव हो रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू वेस्ट ऑफ जर्मनी। कितना पैसा मिल रहा है, $25,000 इंटू 44 करोगे, 11 लाख, 11 लाख, 11 लाख, 11 लाख। समझ में आया क्या। फायदा है क्या नुकसान, कैसे डिसाइड करोगे, फायदा बेचा कितने में था, बेचा कितने में था, पैसा कितना मिला, नुकसान अरे क्या पलटी रे, 45 में बेचा था, 44 मिल रहा है, $1 कम मिल रहा है ना, नुकसान। तो 25 इंटू 1 मतलब 25,000 का नुकसान, नुकसान है तो एफईएफ डेबिट, किसके वजह से, वेस्ट ऑफ जर्मनी, 25,000 25,000। समझ में आया टॉपिक, दैट्स इट, यही है तुम्हारा फॉरेन करेंसी। पक्का क्लियर है। चलिए तो आज का क्लास इतना ही रखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।